जी, प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुझे लगता है कि उनसे बातचीत बड़ी दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि सालों साल उन्होंने कांग्रेस की सेवा की है, बड़े कर्तव्यनिष्ठ सेवक और कार्यकर्ता रहे हैं, बड़े ऊपर तक कांग्रेस में गए। प्रमोद कृष्णम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं डिबेट में। और प्रियंका जी के आप बेहद विश्वास पात्र माने जाते रहे हैं। बेशक अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते आप इन दिनों जो हैं वो एक अज्ञातवास में हैं और कल्की धाम में बिजी हैं, लेकिन मैं बस आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के नेता, और छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े नेता, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, ये इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस के बड़े नेता क्यों करते हैं कि कांग्रेस को कोई प्रवक्ता नहीं मिलता डिफेंड करने के लिए फिर उनको? देखिए अनुराग जी, हमारे शास्त्रों में एक सूत्र आता है, उसका आपने कई बार जिक्र सुना होगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो सबको दिख रहा है, आप कैसे काम करते हैं, आप कैसी बातें करते हो, आपका भाव क्या है, मुद्दा है भाव का। तो ये आप जो बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो बोल रहे हैं, वो तो स्टेट प्रेसिडेंट है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पब्लिक डोमेन में कहा है, पब्लिक मीटिंग में कहा है, रैली में कहा है कि भाई अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो सनातन का राज आ जाएगा। ये खड़गे जी ने कहा है। उनके बेटे हैं प्रियांक खड़गे, वो मिनिस्टर हैं हमारे कर्नाटक सरकार में, और उन्होंने कहा है कि ये जो सनातन है ये डर्टी वर्ड है। तो सवाल इस बात का है, एक नाना पटोले जी का बयान और प्रियांक खड़गे जी का बयान और खड़गे जी का स्वयं बयान, या डीएमके का बयान, या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान, ये और किसी भी विपक्ष के नेता का अयोध्या ना जाना, राम मंदिर के मार्ग में निरंतर रोड़े अटकाए जाना, राम मंदिर जब बन गया तो उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करना, ये क्या दर्शाता है? आप सब तरफ घूमेंगे, लेकिन भगवान राम की जन्म स्थली पर जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, उस मंदिर से आपको प्रॉब्लम है। तो ये बड़े सवाल हैं जो देश की जनता के सामने हैं, जो पूरी दुनिया के सामने हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि इस तरह के जो बयान आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, ये अनजाने में नहीं आ रहे हैं। ये एक सोची समझी रणनीति है, सोची समझी एक साजिश है, जो सनातन के नाम से इनको प्रॉब्लम है। आपने एक बात और नोट की होगी अनुराग मुस्कान जी, कि जो भी विपक्ष है, मैं अभी किसी पार्टी के पक्ष में या किसी पार्टी के विरोध में बात नहीं करना चाहता हूं, मैं तथ्यों पे बात करना चाहता हूं। पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी का जिक्र आपने किया, मैं बिल्कुल छात्र जीवन से कांग्रेस के साथ रहा और मैं अभी भी, कांग्रेस ने मुझे निष्कासित किया। उन्होंने कहा पार्टी विरोधी गतिविधि है आपकी। तो पार्टी विरोधी गतिविधि क्या है? वो पार्टी विरोधी गतिविधि क्या थी? क्योंकि मैं अयोध्या गया, उन्होंने मुझसे कहा अयोध्या का बहिष्कार करना है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करना है। मैंने कहा नहीं, इसको स्वीकार करो, और अगर स्वीकार नहीं करते हो तो इसका बहिष्कार मत करो। मैंने कहा राम के मंदिर का निमंत्रण को बहिष्कार करना, अस्वीकार करना, ये ठीक नहीं है। भारत की जनता को भी ठीक नहीं लगेगा और हिंदू जनमानस को ठेस लगेगी, क्योंकि राम जो है वो हमारी आस्था के आधार है। लेकिन इस बात को पार्टी विरोधी माना गया। खैर, वो एक विषय मेरा व्यक्तिगत नहीं है। विषय ये है कि मैं ये कहना चाहता हूं, आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए, विपक्ष का कोई नेता अपने मुंह से हिंदू नाम इस शब्द को, हिंदू शब्द नहीं कहता। वो कभी बहुसंख्यक कहेंगे, कभी मेजॉरिटी कहेंगे, सनातन की बात ही नहीं करते। जैसे ही आप सनातन की बात नहीं, तो प्रमोद जी वो ये मानते हैं ना कि वो तो सर्वधर्म में विश्वास रखते हैं, वो मस्जिद भी जाते हैं, वो रोजे में भी इफ्तार पार्टीज में जाते हैं, वो चर्च में भी जाते हैं, वो मंदिरों में भी जाते हैं। तो सिर्फ हिंदू क्यों, वो तो सर्वधर्म की बात करते हैं। नहीं, जब सर्वधर्म की आप बात करते हैं तो मस्जिद जाना सेकुलरिज्म है, चर्च जाना सेकुलरिज्म है, और राम मंदिर जाना कम्युनलिज्म कैसे हो जाएगा? दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, तो सर्वधर्म में सनातन को क्यों नहीं काउंट करते? क्या सनातन की बात करना कम्युनलिज्म हो गया? अब सवाल इस बात का है कि हिंदू शब्द से क्या प्रॉब्लम है आपको? वो हिंदू शब्द उच्चारित करना नहीं चाहते। जैसे आप हिंदू की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, या छोड़ दीजिएगा धारा 370 की बात करेंगे, तो वो कहेंगे साहब मुद्दों की बात करो। इसका मतलब धारा 370 जो है वो मुद्दा नहीं था। जब आप राम मंदिर की बात करेंगे तो कहेंगे साहब मुद्दों की बात करो। तो मुद्दा क्या है?
फिर मुद्दा को क्या है तो पूछने वो कहेंगे महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो। मैं पूछना चाहता हूं सारे विपक्ष से, मेरा सवाल है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक महंगाई कब नहीं थी? क्या जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे तो क्या बेरोजगारी नहीं थी? चलिए प्रमोद जी, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये चर्चा बहुत आगे तक पहुंच जाएगी, लेकिन आपने आज के मुद्दे पर, आज के रिलेटिव डिबेट पर अपना पक्ष रखा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रमोद कृष्णम जी, बहुत बहुत आभार आपका इस डिबेट में जुड़ने के लिए। महेश